हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है स्टील प्लांट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की एक बिगेस्ट स्टील प्लांट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन पोस्ट है, अलग अलग वेरियस टेक्निकल सुपरवाइजर एंड जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस ब्रांच के लिए, किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए, जो स्टील प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट में सच में बताना, क्या कभी आपने कभी भी इस स्टील प्लांट का नाम सुना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, ये है ऑफिशियल स्टील प्लांट की ऑफिशियल वेबसाइट, सिंगल स्टील यानी कि सिंगल स्टील बोलते हैं इसे। सिंगल स्टील बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमने अभी रिक्रूटमेंट निकाली गई है इसके बारे में, तो हमने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया। एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंडस्ट्रीज की। बेसिकली स्टील प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। देख सकते हैं सारी प्रोडक्शंस हो गया, बिल्ड प्रोडक्शंस, कितनी कितनी प्रोडक्शंस ये करती है, सारा डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टीएमटी बार, एमएस पाइप्स वगैरह बहुत कुछ ये बनाती है। तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आया हूँ भर्ती आप सभी कैंडिडेट के लिए। मज़ा आएगा जॉब करने में भी, क्योंकि डिपार्टमेंट अच्छा है। जैसे जिंदल स्टील हो गया, श्याम स्टील हो गया, वैसा ही प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन से सिंगल स्टील। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बारे में। साथ में वीडियोस के अंत तक बने रहिएगा। मैं इसमें टोटली बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरनी है। सबसे बड़ा प्रोसेस होता है ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, फॉर्म भरने का प्रोसेस होता है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है इसमें, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह बेहतरीन जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए तो गूगल पे जाइए या फिर क्रोम में और सर्च कीजिए सक्सेस दिलीप। सक्सेसदिलीप.com सर्च कीजिए, सक्सेस दिलीप सर्च कीजिए, कुछ भी सर्च कीजिए, पहला लिंक आपको मिल जाएगा सक्सेसदिलीप.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले आप लोग लेटर वाला मिलता था, लेकिन अब ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। लोगो मिल जाएगी। यहाँ पर लगातार अब आईटीआई परमानेंट सरकारी नौकरी, डिप्लोमा की नौकरी और बीटेक नौकरी हमेशा पब्लिश की जाती है। बहुत सारी वैकेंसीज निकल चुकी है, बहुत सारी ब्रांच की वैकेंसीज निकल चुकी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करें, अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करें, आईटीआई वाला, डिप्लोमा वाला, ताकि आपको पता चल जाएगी कि हमारे लिए कौन सी पोस्ट है। तो विजिट कीजिए सक्सेसदिलीप.com। बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है, उसमें जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी परमानेंट नौकरी, परमानेंट प्राइवेट नौकरी या फिर आपकी सरकारी नौकरी, यहाँ तक कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज भी है, तो इसमें भी ज़रूर अप्लाई करें। ओके, तो इसकी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस यहीं पर मिलेगी। और इसके नोटिफिकेशन बेल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी प्रीमियम जॉब्स की अपडेट आपको मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जॉब्स की। नोटिफिकेशन निकाली गई है, डायरेक्टली एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से हायरिंग चल रही है, न्यू वैकेंसीज है। और जो एचआर है पंकज कुमार पटेल, ये डायरेक्टली सिंगम स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये उन्हीं एचआर को लीड कर दी है, और यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है डायरेक्टली एचआर डिपार्टमेंट से। लिंक्डइन से वैकेंसीज है। लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं आप एक आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट या फिर बीटेक स्टूडेंट होकर गलती कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर एक अकाउंट कर लिए, जीता जागता एक लाइव रिज्यूमे है, सीवी है आपका, ये स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप टॉप एमएनसीज के एचआर से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपना अपडेटेड जो सीवी उन्हें सेंड कर सकते हैं, या फिर जो एमएनसीज जो रिक्रूटमेंट निकलती है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो वैकेंसीज होती है सिर्फ यहीं पर निकलती है, और कहीं पे भी निकलती है नहीं। चाहे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख लो, तो मैक्सिमम बहुत कम निकल। ये वो नोटिफिकेशन से एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकाली गई है, वी आर हायरिंग एट सिंगल स्टील पावर प्लांट। ये डायरेक्टली यही इनका एचआर है, और इसी पावर प्लांट से वैकेंसीज निकाली गई। जैसे जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट है ना, उसी प्रकार से सिंगल स्टील एंड पावर प्लांट है। सबकी हर एक लोकेशंस की एक पॉपुलर स्टील प्लांट होती है, तो सेम समझ लो। इंजीनियरिंग ऑपरेशंस जो सारा डिपार्टमेंट है, या तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, नहीं तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली गई है। पोस्ट देखो, सबसे पहले है एएफबीसी डीसीएस इंजीनियर, प्रोसेस एंड ऑपरेशन दोनों डिपार्टमेंट में है। उसके बाद है टरबाइन डीसीएस इंजीनियर, ये भी प्रोसेस एंड ऑपरेशंस में है। शिफ्ट इंचार्ज एंड सीनियर इंजीनियर, ये भी प्रोसेस एंड ऑपरेशंस। फिर आपका डब्ल्यूएचआरबी डीसीएस इंजीनियर, यही दोनों डिपार्टमेंट है।
नेक्स्ट आपको है इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। उसके बाद तो यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं वो इसमें भी इंजीनियर सीनियर इंजीनियर है, मैनेजर सीनियर मैनेजर, मैनेजर सीनियर मैनेजर, बट डिपार्टमेंट कौन सा देखो ब्रांच, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। अब ये नोटिफिकेशंस है, इस नोटिफिकेशंस में भी अगर आप चेक करना चाहें तो सेम चीज़ वही देखने को मिलेगी जो कि मैंने आपको अभी बताया है। ओके, सेम इंजीनियरिंग सेम प्लांट की टोटल 7 तरह की पोजीशन निकाली गई है। सारी वैकेंसी जो है वो इंजीनियर की पोस्ट है, कुछ पोस्टें जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की पोस्ट है, और कुछ वैकेंसी आपकी इंजीनियर की है जो सीनियर होते हैं। उसके बाद आपका मैनेजर लेवल की पोस्ट है, सीनियर इंजीनियर पोस्ट है एंड सीनियर मैनेजर लेवल की पोस्ट है। अप्लाई कौन कर सकता है, तो अप्लाई डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने डिप्लोमा आईटीआई प्लस करके डिप्लोमा किया है तो वो भी कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बट जो डिप्लोमा करके बीटेक किया है वो भी एलिजिबल है यहाँ पर, लेकिन आपका डिप्लोमा डिग्री यही मेंशन होना चाहिए। अगर आपने बी बीटेक इंजीनियरिंग किया हो, बीएससी इंजीनियरिंग किया हो, या फिर आपने डिप्लोमा टू डिग्री इंजीनियरिंग किया हो, बेशक एलिजिबल है। सारे पोस्ट में डिप्लोमा डिग्री दोनों ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच कौन सा चलेगा, जैसे डीसीएस इंजीनियर प्रोसेस एंड ऑपरेशंस, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं सारी पोस्ट में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट टेलीकम्युनिकेशंस, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए यही सारा पोस्ट है। और ऑपरेशन मेंटेनेंस में यहाँ पर प्रोसेस इंजीनियर, ऑपरेशन इंजीनियर, जो आपका प्रोडक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। ओके, तो सारी ब्रांच मैंने बता दी है। एक्सपीरियंस देखिए, एक्सपीरियंस यहाँ पर देखिए वैसा कुछ खास कंपलसरी है नहीं, बट आपका एक्सपीरियंस है तो दैट्स ग्रेट। फ्रेशर भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, बट आपके पास अगर एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, अनदर आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको प्रायिकता मिलेगी। मान लीजिए कोई कंपनी है, एक राम नाम का बंदा है वो फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, एक श्याम नाम का बंदा है उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले सिलेक्शन आपका श्याम का होगा, इसी को बोलते हैं प्रेफरेंस, बाद में राम जी का होगा क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, कोई भी कंपनी इसी प्रकार से कैंडिडेट को हायर करती है। अगर आपने गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप किया है, लाइक सेल हो गया, या फिर रेलवे हो गया, या फिर आपका कोल माइनिंग्स हो गया, किसी भी माइनिंग से रिलेटेड, या फिर स्टील प्लांट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट, यानी जो मेटल इंडस्ट्री रिलेटेड जो आपने अप्रेंटिसशिप किया है, तो दैट्स ग्रेट, आपको पहले ये हायर कर ली जाएगी बिकॉज आपने गवर्नमेंट से ट्रेनिंग लिया है। चलिए, इतना समझ में आ गई। फॉर्म कैसे भरनी है, फॉर्म सारे कैंडिडेट को एक सिंगल स्टिल, आप डायरेक्टली ऑफिशियल ईमेल आईडी है कंपनी का, इस ईमेल आईडी पे अपना कवर लेटर लगा के आपको अपडेटेड सीवी जो है रिज्यूमे आपको सेंड करनी है। कवर लेटर सारे कैंडिडेट को लगाना है। एलिजिबल 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट होना चाहिए। बैकलॉग कम ही होना चाहिए, नहीं कि ज़्यादा बहुत लंबा बैकलॉग है। बैकलॉग 4-5 साल का बैकलॉग है तो अप्लाई नहीं करो, गवर्नमेंट प्राइवेट में होगा ही नहीं यार, बड़ी बड़ी कंपनी में। तो एक बहुत बड़ा कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है नहीं, तो अगर आपका ज़्यादा बैकलॉग है तो अप्लाई मत कीजिएगा आप लोग। रिज्यूमे याद रखना, अपडेटेड सीवी, कवर लेटर सक्सेस दिलीप के टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, वहाँ से डिटेल में सारी चीज़ें पब्लिश की गई, तो जाकर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। कोई डाउट होगा आप सारे कैंडिडेट कमेंट में बताइएगा, सारी हेल्प की जाएगी आपके लिए, उसके लिए कोई टेंशन ना ले। इसकी नोटिफिकेशंस आपको लिंक्डइन, जो हमारा लिंक्डइन अकाउंट है, यहाँ से भी जाकर ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली सक्सेस दिलीप की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।